फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हों। लाइक एंड सब्सक्राइब वाला काम आप कर लेना। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप कमेंट नहीं कर रहे, तो कमेंट पर फुल फोकस होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू होना, लड़ाई झगड़ा करना। किसी से भी आप लड़ झगड़ रहे हो, पंगा ले रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? वो बेलिग्रेंट कहलाएगा। जैसे मीम क्या है, मुंह ना फुलाओ, तुम्हारी मम्मी को शिकायत कर देंगे। तो ये क्या है, काफी एग्रेसिव मूड में क्या है, इसको क्या है, डांटता है, जो देखने में काफी लड़ाकू लगता है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं बेली एंड ग्रंट में। BELLI बेली, एंड ग्रंट को बना लिया हमने करंट में। बेली एंड करंट, ठीक है। जो बेली है, बेली का मतलब क्या बोलते हैं? जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो अगर आप मारवाड़ी जानते हो या कुछ लोकल लैंग्वेज जानते हो, तो उसको क्या है, उसके अंदर फ्रेंड्स को हम बोलते हैं बेली। फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? बेली। तो बेली मतलब क्या है? फ्रेंड हो गया। करंट का मतलब करंट हो गया। तो आप अपने बेली को, अपने फ्रेंड को क्या है, करंट लगाओगे। अगर आप अपने फ्रेंड को करंट लगाते हो तो वो क्या करेगा? लड़ाई करेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि पता है कि वो क्या हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। तो बेली को क्या लगाया आपने? करंट लगाया, और करंट लगाते ही वो क्या होगा? गुस्सा करने लगा, लड़ने लगा। फिर अगर मान लो आपने करंट नहीं लगाया, आप उसके काफी क्लोज हो, आपका कोई जो बेली है, आपका जो फ्रेंड है, वो क्या है, आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, आपका बहुत ज्यादा परम मित्र है, तो वो क्या है, जो बेस्ट फ्रेंड बोलोगे उसको, ठीक है। तो जो आपका फ्रेंड है वो काफी आपके क्लोज है, तो उससे आपकी लड़ाइयाँ खूब होगी, ठीक है। बेली है, बेली आपका क्लोज है, क्लोज है, तो उससे आपकी लड़ाइयाँ खूब होगी। तो उससे क्या बनता है? बेलिकोज। बेलिकोज, ठीक है। बेली ग्रेंट का मतलब बेली को आपने करंट लगाया तो लड़ाई कर रहा है। बेली आपके क्लोज है तो भी क्या कर रहा है? आपसे लड़ाई कर रहा है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्या बढ़िया था गुरु। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम क्या है? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो गया? हॉस्टल से। आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में लड़ाइयाँ खूब होती है, खूब सारी क्या होती हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, तो आप हॉस्टल से एसोसिएट कर सकते हो कि हॉस्टल में लड़ाइयाँ खूब होती है, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब किसी काम का विरोध करना। क्या करना? विरोध करना, या अपोज बोल लो इंग्लिश में, क्या है? अपोज करना। अब याद कैसे करोगे? इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एन टैग ऑन इट, ठीक है। एंटागोनिट, एन प्लस टैग प्लस ऑन प्लस इट, ठीक है। टैग का मतलब क्या होता है? जो भी आप कोई कुछ भी नया चीज लेकर आते हो तो उसके ऊपर टैग लगा होता है, ठीक है। मान लो हम शॉप पे गए, शॉप पे हमने कोई शूज देखे या कुछ भी कोई नई चीज देखी, तो उस पे क्या है, हमें उसके ऊपर प्राइस नहीं देखा, हमने हमने उसका कलर देखा, उसका डिजाइन देखा, हमें बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उसका प्राइस देखा तो उसमें प्राइस लिखा हुआ था 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का प्राइस है, वो प्राइस मेरे को कैसे पता चला? मैंने टैग देखा। तो जो टैग है वो मेरे को मना करेगा कि भाई तेरे पास इतने पैसे नहीं है, मत ले, ठीक है, तेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो इसको मत देख। तो एन टैग ऑन इट, इसके ऊपर जो टैग था, एन टैग, ठीक है, जो टैग था इसके ऊपर, उसने क्या किया? इस बात का विरोध किया कि तू ये नहीं ले सकता, इसको मत ले, ठीक है। तो एन टैग ऑन इट, ऐसे इसको एसोसिएट कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। क्वेरल वर्ड जो है वो काफी बार एग्जाम में आता है, काफी क्या मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको क्वेरल जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। आप चाहे सम याद ना करो, कोई बात नहीं, पर क्या है, क्वेरल जो वर्ड है आपको एकदम जबान पे होना चाहिए। क्वेरल का मतलब लड़ाई करना। फिर नेक्स्ट सिनोनिम है ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी विरोध करना होता है, किसी का अपोज करना। याद कैसे करोगे? मान लो क्या है, आपने क्या है, किसी को, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्या कहते हैं? टू प्लस क्यू प्लस लेंट। लेंट का मतलब क्या होता है? किसी को उधार देना, ठीक है। आपने किसी को उधार दिया, तो उधार देने के बाद क्या है, वो जो पर्सन है जिसको आपने उधार दिया है, वो क्या करेगा? आपसे लड़ाई करेगा कि मैंने क्या है, तेरे को थोड़ी कहा था कि तूने मुझे पैसे दे, ठीक है, या तेरे मैंने हाथ थोड़ी जोड़े थे। तो वो क्या है, आपको जिस टोन में स्टार्टिंग में उसने बात की थी उसके अपोजिट बात करेगा। तो आप क्या सोचोगे कि तूने क्यों उसको लेंट किया, क्यों उसको पैसे दिए, जब तेरे को उससे लड़ाई झगड़ा ही करना है। तूने क्यों लेंट किया, ऐसे इसको याद कर सकते हो। तूने क्यों लेंट किया, क्यों उधार दिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो आप भी क्या है, थक चुके हो कि क्या है, काफी वो क्या कर रहा है? आपसे लड़ाई कर रहा है, ऐसे इसको बना लो। फिर इसके अंदर एंटोनिम क्या होंगे? अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है? आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, काफी कामली बात कर रहे हो, काफी शांति से बात कर रहे हो। फर्स्ट वर्ड है माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है? शांत होना, जैसे काम होता है। माइल्ड वर्ड आपको बहुत बार याद करवाया है, कैसे करवाया था?
MI, इसको वापस लिखते हैं, क्या है MILD। माइल्ड का मतलब शांत। एक वर्ड आपने सुना होगा वाइल्ड। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब ये क्या होता है, जंगली। अब वाइल्ड के अंदर से W मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो वाइल्ड का मतलब ये क्या हो गया, चेंज हो गया। वाइल्ड का मतलब जंगली, वाइल्ड में से मैंने W चेंज किया तो वो क्या बन गया, माइल्ड। जब वाइल्ड का मतलब जंगली है, उसका मैंने W चेंज कर M बना दिया, तो उसका मतलब भी चेंज हो गया, जंगली से क्या बन गया, वो शांत बन गया। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर है काम। काम का मतलब तो क्या होता है, एकदम शांत होना। काम हिंदी वाला काम नहीं, ठीक है, ये वो काम है अलग वाला। कौन सा, शांति वाला। फिर आता है हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब क्या होता है, शांति से किसी काम को करना या सपोर्ट करना हर किसी का। याद कैसे करोगे, हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। कभी भी हार्मोन हमारे अपोजिट नहीं चलेंगे, हमारी बॉडी को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कभी भी हमारा अपोजिट काम नहीं करेंगे। तो हारमोनियस से हार्मोन बना सकते हो। फिर नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम है प्लेसिड। प्लेसिड कैसे याद करोगे, आपकी जो प्लेस है, आपका जो घर है, आपका कुछ भी, जो आप जहाँ पर रह रहे हो, वो प्लेस जो क्या है आपको शांति देगी, ठीक है। जो प्लेस आप रह रहे हो, जिस प्लेस पर जो प्लेस आपको अच्छी लगती है, वो प्लेस क्या देगी, आपको शांति देगी। तो शांति का मतलब प्लेसिड हो गया। प्लेसिड से प्लेस बना दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है सेरेन। सेरेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी शांति होता है। एक आपको वर्ड याद कराया था, सेवेर, SAVERE। सेवर का मतलब गंभीर होता है, और ये है सेरेन। सेरेन का मतलब शांति होता है। तो दोनों वर्ड जो है आप साथ में लिख लो, ताकि कंपैरिजन भी हो जाए और आपको डिफिकल्टी भी महसूस ना हो, ठीक है। और याद भी ढंग से हो, क्योंकि आप सेरेन की जगह इसका वर्ड इसके अंदर एसोसिएट कर दोगे, इसका मतलब इसके अंदर बना दोगे, तो क्या है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसकी वजह से दोनों साथ में लिख लो। तो क्या मतलब है, इसका मतलब है शांति, और अभी जो सेवर लिखाया था उसका मतलब क्या होता है, गंभीर होना। क्या है, गंभीर होना, काफी सीरियस होकर कोई काम करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेवेर बोलते हैं, SEVERE। ऐसे इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड जो क्या है शांति के लिए, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल एंड सेवेर, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रैंक्विल वर्ड जो क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपको मैं, अगर मैं आपको कैलकुलेट कराऊं तो इसमें कौन से वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। बेलिग्रेंट आ चुका है, बेलिकोज आ चुका है, हॉस्टाइल भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। एंटोनिम के अंदर माइल्ड भी आ चुका है, हार्मोनियस भी आ चुका है। ऑलमोस्ट सभी वर्ड जो है आपके आ चुके हैं। ट्रैंक्विल भी बहुत बार आ चुका है, प्लेसिड भी आ चुका है। सो आपको ये सभी की सभी वर्ड जो क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, प्रवासी होना, या फिर क्या है, आप किधर भी घूमने के लिए जा रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, डिपार्चर बोलते हैं हम, ठीक है। डिपार्चर का मतलब कहीं पर चले जाना, तो डिपार्चर बोल लो, चाहे प्रवासी बोल लो, या फिर क्या है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। जैसे मीम क्या है, मीम क्या बोलता है, ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ठीक है अब मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। तो ये यहाँ से डिपार्ट करने वाला है, कहीं ना कहीं निकलने वाला है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो हम देखते हैं, हमने सुना है कि जब भी जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप है, एक टोकरी में बंद करते हैं, और वो जो सांप है, सांप को लेकर कौन आता है, एक सपोरा लाता है। कौन लाता है, सपोरा, जो सांप को लेकर घूमता है, जो सांप को कंट्रोल करता है अपनी बीन से। अगर वो दो सांप लेकर आता है, डाई सांप, ठीक है, दो सांप लेके आएगा और आपके सामने उसको घेर देगा, तो आप क्या करोगे, वहां से भागने शुरू कर दोगे, वहां से प्रवासी बन जाओगे, मतलब एस्केप करना शुरू कर दोगे। तो डाई स्पोरा, डाई एंड डाई एंड स्पोरा, डाई एंड सपोरा। सपोरा दो सांप लेके आया आपके सामने और आप वहां से भागना शुरू कर दिया। ऐसे इसको याद कर सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक है। क्या है, डाई एंड सपोरा, दो सपोरा, डाई एंड सपोरा। डाई सपोरा, दो सांप लेके आया आपके सामने सपोरा, और आप वहां से भागना शुरू कर दिया। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है इसके, फर्स्ट है एस्केप। एस्केप का मतलब कहीं से निकल जाना, ठीक है। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लो, कैप पहन कर क्या हो चुके हो, आप वहां से निकल चुके हो, ठीक है। कैप पहनी और आपने, मान लो इसने क्या है, कैप पहनी और कैप पहन कर क्या है, वहां से ये निकल चुका है, तो एस्केप ऐसे याद कर सकते हो। फिर है एक्सोडस। ये वर्ड है, ये आपको याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि हर एग्जाम में क्या है, पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर एक्सोडस वर्ड जो है पूछा ना गया हो। किसके सिनोनिम के हिसाब से, डिपार्ट के हिसाब से। डिपार्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसको पूछा गया है, डिपार्चर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। या तो इसके सिनोनिम क्या, अराइव में आ जाएगा, या फिर क्या है, अराइवल के अपोजिट में आ जाएगा। एक्सोडस का मतलब निकल जाना, अराइवल का मतलब आ जाना। नेक्स्ट है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का बिखर जाना। जैसे लाइट है, लाइट में से क्या है, आपने लाइट ऑन की और जो लाइट है वो स्कैटर होकर इधर उधर बिखर गई, तो डिस्पर्स का मतलब होगा इधर उधर बिखर जाना। तो ये इसका सोर्स था।
यहाँ से लाइट ने क्या कर दिया, यहाँ से चलना शुरू कर दिया, डिपार्ट करना शुरू कर दिया, तो वो आगे जा रही है। तो वो एक तरीके से क्या है, एस्केप या प्रवासी हिसाब से आप इसको कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो, बना सकते हो। फिर इसके अंदर इसके एंटोनिम क्या होंगे, अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, कहीं से आप आ रहे हो। जैसे एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, एंटर करना, ठीक है। आपने कमरे में एंटर किया, मतलब रूम में एंटर करोगे तो इसका मतलब क्या है, आप अंदर आ रहे हो। सिंपल वर्ड है, सिंपल चीज़ है। फिर आता है अराइवल, अराइवल का मतलब क्या होता है, अराइव करना, बहुत कॉमन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, किसी भी टाइप की शॉर्टेज होना या पॉजिटिव होना, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट होना, मतलब डिक्रीज कुछ भी हो रहा है उसको हम कमी बोलेंगे, ठीक है। शॉर्टेज आप जानते ही हो। अब मीम क्या है, साला मेरे को इतना छोटा दिया, मेरे को इतना छोटा दिया, मतलब बहुत कम चीज़ इसको दी है बाबूराव को, इसी कारण से क्या है, ये दुखी हो रहा है, तो बहुत कम दिया है, मेरे को इतना छोटा दिया। तो अब इसका हल कैसे करोगे, देखो हम जो साइंस पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाता है, हम कमी बोलते हैं कि कमी हो गई, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी मतलब विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी सी की कमी। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, और डेफिशिएंसी से ही वर्ड बना है डेफिसिट, ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या बन जाता है, इसका रूट वर्ड क्या बन जाएगा, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब भी क्या होता है, कमी होना। तो अगर आप चाहो तो डेफिसिट वर्ड याद मत करो, बस एक डेफिशिएंसी का मतलब याद कर लो। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है। कमी का मतलब डेफिशिएंसी, और आपको याद भी नहीं रखना, बस इतना जबान पे रखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, इसका मतलब क्या है, कमी हो चुकी है किसी न किसी चीज़ की। फिर इसके सिनोनिम क्या है, शॉर्टेज। शॉर्टेज सब पता है, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट हो जाना, शॉर्ट का मतलब कम होना, ये तो सिंपल है। फिर आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास 1 kg कुछ भी मटेरियल है, 1 kg कोई मटेरियल है, 1 kg में कितना आ गया, 1000 ग्राम, ठीक है। हम मानते हैं कि 250 ग्राम को हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं, ठीक है। पाव किलो, पाव किलो का मतलब 250 ग्राम। तो 250 ग्राम जो है वो 1 kg के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो पाव जो है वो बहुत कम है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 kg के रिस्पेक्ट में पाव कम है, ठीक है। पाव जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कम है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 kg के रिस्पेक्ट में। तो पाव जो है वो जो है बहुत कम है, पाव का मतलब कमी होना, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम है स्कैंट। स्कैंट का मतलब क्या है, इसका मतलब भी कम होना, कर्टल का मतलब भी कम होना। स्कैंट कैसे याद रखोगे, वर्ड आता है कांट। कांट, कांट का मतलब क्या होता है, कैन नॉट, कैन नॉट, ठीक है। जब हम कैन नॉट बोलते हैं, कैन नॉट का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव का मतलब क्या है, किसी न किसी चीज़ में नेगेटिविटी दिखाएगा, मतलब कमी होने का सिंबल दिखाएगा। कांट का मतलब, अगर मैंने आपको कहा कि लाइक कर देना और आप कांट मतलब आप नहीं करो, कैन नॉट मतलब आप नहीं करो, तो इसका मतलब क्या है, मेरे लाइक्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आपको मैंने कहा पढ़ लेना, आप नहीं पढ़ो, कैन नॉट मतलब नहीं पढ़ो, कांट करो, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो नॉलेज है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कांट का मतलब क्या होगा, किसी काम को नहीं करना या हो नहीं पाना, तो कमी अपने आप हो जाएगी। तो स्कैंट से क्या कर सकते हो, कांट बना लो, कांट से क्या कर सकते हो, आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। फिर आता है कर्टल। कर्टल का मतलब क्या होता है, कर्टल मान लो आप, जो हमारे घर के अंदर विंडो होती है, विंडो के ऊपर क्या है, हमने पर्दे टांग रखे हैं। जो पर्दे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कर्टेंस बोलते हैं, ठीक है। CURTAINS, कर्टेंस, ठीक है। तो उसमें तो एन आ गया, पर हम क्या मानेंगे, तो विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर क्या होती है, कर्टेंस जो है। हमारे घर में विंडोज़ हैं पर उसमें कर्टेंस बहुत कम है, बहुत कम पर्दे हैं हमारे घर में, नए पर्दे लाने वाले हैं, तो पर्दे चाहिए, कर्टेंस चाहिए। कर्टल का मतलब, कर्टल का मतलब और कर्टेन दोनों सेम तरीके से एसोसिएट कर लो कि कर्टेन का मतलब भी क्या हो गया, एक तरीके से कम होना, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना। अब इसके एंटोनिम क्या है, इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होना, क्या होना, पर्याप्त होना। तो कोई चीज़ है बहुत, उसकी क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए उतनी उसकी मौजूद है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इनफ बोलोगे, वो बहुत कॉमन वर्ड है। फिर आता है अबंडेंस। अबंडेंस आपको बहुत बार याद करवाया था, क्या होता है, अ प्लस बंडल, अ प्लस बंडल। बंडल का मतलब जो गड्डी है, जो भी आपके पैसे की जो बंडल है, उस बंडल में बहुत सारे पैसे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे बना सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट एंटोनिम क्या है, एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, ऐड करना। जैसे आप कह लो कि किसी चीज़ की आप मात्रा कह लो, क्वांटिटी कह लो बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे बनाओगे, एक बॉक्स है, एक जार है, जिसमें हमने क्या रख दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया। इसके अंदर क्या है, अगर आप ऊपर तक आए, इसको पानी आपने पूरा फिल कर दिया,
तो इसके अंदर आप और पानी ऐड क्यों करोगे? आपको पता है पानी और ऐड करेंगे तो वो बाहर गिर जाएगा, तो ऐड क्यों करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि जब इसके अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में, इनफ मात्रा में क्या है उसके अंदर पहुंच चुका है, तो आप उसके अंदर ऐड क्यों करोगे? ठीक है, ऐसे इसको बना सकते हो। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है सफलता होना, अचीवमेंट होना, किसी चीज़ में आप सफल हो चुके हो। जैसे मीम क्या है, इसने मेडल पहना, मेडल को दबा कर देखा, चैंपियन खोली, और क्या है, जो थर्ड प्लेस है उसको क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब अपनी जो अचीवमेंट है, अपना जो सफलता है उसको क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये मीम आपने काफ़ी देख रखा होगा। अब इसको आगे कैसे करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं माइल एंड स्टोन में। मील का क्या मतलब क्या होता है? हम एक डिस्टेंस नापते हैं, 1 मील, 2 मील, 3 मील, ठीक है। मील का मतलब क्या है? डिस्टेंस को मान लो, 1 मील हो गया, 2 मील हो गया, और साथ में आप मान लो स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। तो एक पत्थर को आप 1 मील तक, 2 मील तक, इतनी दूर तक फेंकते हो, तो आप खुश होते हो कि मुझ में बहुत पावर है, मुझ में बहुत ताकत है, मुझ में क्या है, सफलता प्राप्त हो गई। किस चीज़ की? आपने सोचा कि ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ तक फेंकना है, और ये मान लो क्या है, इतनी जो लेंथ है इसकी, ये क्या है, 5 मील है, 5 मील है। तो आपने क्या है, यहाँ से इसको पत्थर को फेंका और ये आपकी जो टारगेट था वहाँ तक पहुँच गया। तो आप क्या हो चुके हो? सफल हो चुके हो। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है? फर्स्ट है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। जैसे इसको बोलते क्या है? अचीव करना, किसी को अचीव कर लेना, कुछ प्राप्त कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? अचीवमेंट। बहुत कॉमन वर्ड है, याद कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? जैसे हम क्या है, जो एग्ज़ाम देते हैं उसकी कट ऑफ होती है, कट ऑफ, ठीक है। उस कट ऑफ को क्या करना होता है? हमने ब्रेक करना होता है। थ्रू का मतलब क्या है? किसी चीज़ में से पार हो जाना, ठीक है। में से पार हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रू बोलते हैं। और ब्रेक का मतलब क्या है? तोड़ना, किसी चीज़ को काटना। तो ब्रेक थ्रू, इस लाइन में से, इस कट ऑफ में से क्या है, हमें पार होना है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? अचीव कर लेना। कट ऑफ पार कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे, अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जैसे आपकी लाइफ क्या है, नॉर्मल चल रही है, ठीक है, अभी आपके पास जॉब नहीं है, और जैसे आपको जॉब मिलेगी, आप टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, आप जो क्या है, आपके पास अच्छा पैसा भी आ जाएगा, आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो वो जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, आपको सफल बना देगा। उसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है थ्रिम्फ। थ्रिम्फ का मतलब क्या होता है? खुश होना, हैप्पी होना, ठीक है। जब सफल होगे तो अपने आप हैप्पी हो जाओगे। ये जो वर्ड है, ये हैप्पी के लिए बहुत बार क्या होता है, रिपीट होता है, तो इसको आप याद करना है। आप खुश हो, या फिर हैप्पी हो, या फिर क्या है, किसी को क्या कर रहे हो, एक तरह से एडमायर कर रहे हो, ये सभी इसके लिए क्या है, इसको गिना जाता है। अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए भी इसको गिना जा सकता है। अगर आप काफ़ी खुश हो तो उसका अपोजिट क्या होगा? आप काफ़ी उदास हो, या फिर क्या है, आप सफल हो तो उसका अपोजिट क्या होगा? आप फेल हो चुके हो, ठीक है। तो फेल होने का मतलब सबको पता है। फिर आता है फोरफिट। फोरफिट का मतलब क्या? फिर आता है फोरफिट। फोरफिट का मतलब क्या होता है? निराश होना। क्या होना? निराश होना, या फिर क्या है, हार मान लेना। कैसे? देखो, वर्ड हम जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोरफीट। फोरफीट का मतलब क्या है? निराश हो जाना, निराश हो जाना। हम वर्ड जानते हैं एक फीट। फीट का मतलब क्या होता है? पैर होना, ठीक है। जैसे ये इसके फीट है, तो कोई हार गया तो वो क्या है, किसी के पैर पकड़ लेगा, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मुझे माफ कर दे। तो मतलब क्या है? फीट पकड़ लिए उसने, किसके फीट पकड़ लिए? किसी के भी, जिससे वो हार मान रहा है। तो सफल होने का मतलब वो सारी दुनिया के सामने क्या करेगा? एंजॉय करेगा। और जो हार जाएगा, जो फेल हो जाएगा, वो क्या करेगा? किसी न किसी के पैर पकड़ लेगा। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट होना, एकदम क्लियर होना, जो आपके सामने है, काफ़ी ऑब्वियस है, और जो आप क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। जैसे ये पिक्चर है, रिएक्शन पिक्चर है, ये जो क्या करते हैं, जो भी इजी चीज़ होती है उसको देखकर क्या करते हैं, ऐसा हाथ दिखाते हैं कि इतना सिंपल था, और आप लोगों ने क्या इतना इसको टिपिकल बना दिया। तो मैनिफेस्ट का मतलब हो गया स्पष्ट होना, सामने लाना, किसी चीज़ को एकदम सामने दिखा देना। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं मैनी एंड फेस्ट में। मैनी एंड फेस्ट में। फेस्ट का मतलब फेस्टिवल, ठीक है। अगर आपके आसपास, जैसे ये मंथ चल रहा है सितंबर का, अब कल आने वाला है अक्टूबर, ठीक है, कल आएगा अक्टूबर। अक्टूबर से क्या है, जितने भी जो फेस्टिवल है अक्टूबर में, ऐसे एज्यूम करते हैं कि अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, ठीक है। कोई भी मंथ आप एज्यूम कर सकते हो, फेस्टिवल उस मंथ में आ रहे हैं, खूब सारे मैनी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नहा धोकर तैयार होकर घूमोगे, ठीक है। तो आप क्या हो, जब इतने नहा धोकर घूमोगे, घर वाले कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा चमक रहे हो, स्पष्ट दिखाई दे रहे हो। और जब फेस्टिवल नहीं होते तो आप नहाओगे नहीं, धोओगे नहीं,
तैयार नहीं होगे तो घर वाले क्या कहेंगे, बहुत बुरा दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन है तू, पहचान में नहीं आ रहा। तो मैनी फेस्टिवल, जब बहुत सारे फेस्टिवल आए तो आप नहा धोकर तैयार हुए तो घर वाले कहते हैं कि बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिली ट्रिक है, बहुत बेकार ट्रिक है मुझे पता है, पर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अंदर इसके सिनोनिम क्या है, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, बहुत जो क्लियर है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट है आपके सामने। ये वर्ड जो है वो बहुत रिपीटेड वर्ड है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, ये जो वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है, हर जगह से आप इसको सुन सकते हो। फिर है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस को कैसे याद रखोगे, देखो एमबी का मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब होता है टू, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब दो या दो से ज़्यादा, तो एम्बिगुअस का मतलब दो से ज़्यादा हो गया। एम्बिगुअस के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, अनएम्बिगुअस को। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब दो से ज़्यादा। अगर आपके सामने कोई चीज़ है तो आप दो चीज़ों को एक साथ देखोगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, आपके सामने दो चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है। एक चीज़ है तो क्या है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो एम्बिगुअस का मतलब हो गया दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आप देख पा रहे हो और वो उसमें देखकर क्या हो, कंफ्यूज हो। पर अनएम्बिगुअस का मतलब दो चीज़ें नहीं है, एक चीज़ है, वो एक चीज़ को देखकर आप क्या हो रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। आपके सामने प्लेन है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपके सामने कोई भी चीज़ आएगी, चाहे सिंगल पॉइंट पे होगी, तो वो आपको अचानक से हर टाइम पर क्या है, समझ आएगी। फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या है, एविडेंस याद कर लो। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, जो सबूत होते हैं हमारे सामने, जो सबूत होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ को स्पष्ट कर देते हैं, हर चीज़ को क्लियर कर देते हैं, सामने ले आते हैं, ठीक है। तो एविडेंस, एविडेंट एकदम सिंपल चीज़ बन चुकी है। फिर आता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध कर देना। बहुत ईजी चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो, स्पष्ट कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, आप किसी चीज़ को छिपा रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, छिपा रहे हो। या फिर क्या है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। जैसे फर्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना, छिपाना, ठीक है। किसी चीज़ का छुप जाना है, छिपाना। याद कैसे करोगे, क्या बहुत बार एक ही ट्रिक आपको याद करवाई थी। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, आपने किसी चीज़ को छिपा दिया तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। कोई चीज़ स्पष्ट है, आपको दिखाई दे रही है, उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही। तो बॉक्स है, बॉक्स में आपने किसी चीज़ को बंद कर दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कौन है जिसने क्या है, बॉक्स को सील लगा दिया, कौन जिसने बॉक्स को सील लगा दिया, ठीक है। बॉक्स को क्या लगा दिया आपने, सील लगा दी। फिर एक्स के अंदर जो एंटोनिम है वो है वैग। वैग जो वर्ड है, बहुत जो रिपीटेड वर्ड्स के अंदर क्या है, इसको गिना जाता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैग वर्ड क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। फिर आता है एम्बिगुअस। अभी आपको यहाँ कराया था एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब दो या दो से ज़्यादा, +2 लिखते हैं। जब दो से ज़्यादा चीज़ें आप देखोगे तो क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। जब कन्फ्यूज हो जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाना है, कन्फ्यूज हो जाना, आपको पता नहीं होना। उसका अपोजिट क्या है, अनएम्बिगुअस। जो भी आप देख रहे हैं वो आपको सब कुछ समझ आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सभी बटन आपके पास नीचे मौजूद है, ठीक है। सब कुछ करके जाओगे। कमेंट में ज़रूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी क्लास का कोई बेनिफिट हुआ या नहीं। सो गुड बाय, थैंक यू।